नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार से अपने हिस्से की 1800 करोड़ की राशि जल्द जारी करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य में पर्यावरण अनुकूल सतत विकास को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। और कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश में सिंचाई अवसंरचना के निर्माण व आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के विकास पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत आज बिलासपुर में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। अनुराग सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को सभी विकास कार्य समयबद्ध पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और समय पे पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बहुत सारे विभागों में काम अच्छा भी हुआ है, समय से हुआ है, कुछ में देरी है जहां पे और तेजी लाने की जरूरत है। कई जगह जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है और इसी तरह से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी और रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, उसको लेकर भी और मिलेट्स के प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले, उस दिशा में भी निर्देश दिए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि दी है, जबकि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार की तरफ से 1800 करोड़ रुपए बकाया है। अनुराग ठाकुर ने इस रेल परियोजना के कार्य को बिना विलंब जारी रखने के लिए राज्य सरकार से इस धनराशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया है। हम भी चाहते हैं कि रेलवे लाइन जल्दी बने और इसीलिए जो केंद्र सरकार का पैसा जो आया भी उसी को जो जमीन अधिग्रहण पे खर्च होना था राज्य की सरकार को करना, काम ना रुके इसलिए केंद्र की एजेंसी ने वो भी खर्च कर दिया। लेकिन अभी भी 1800 करोड़ रुपया बकाया है राज्य की सरकार का केंद्र के इस प्रोजेक्ट के प्रति। ऐसी स्थिति के चलते केंद्र सरकार ने वापिस याद करवाया कि पैसे की भुगतान हो ताकि काम को आगे बढ़ा सके। मेरा भी राज्य की सरकार से अनुरोध है कि 1800 करोड़ रुपया जल्द भुगतान करें ताकि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम ना रुके और आगे भी बढ़ाने के लिए जो आगे जमीन अधिग्रहण करना है भानुपल्ली से बेरी तक वाला, उसमें भी जमीन अधिग्रहण को तीव्र गति से बढ़ाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने अपने समय में अभूतपूर्व विकास करवाया है और जनता का उन्हें अपार स्नेह मिला है। इतना आशीर्वाद यहाँ की जनता से मिला। देखिए, बिलासपुर का उदाहरण देता हूँ। जब मैं सांसद बना बिलासपुर में कुछ नहीं था, उससे पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है मैं सांसद बनने के बाद यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, एम्स 1700 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाया, 4 लेन हाईवे बनवाया, रेलवे लाइन बनवा रहे हैं, खेलों का स्टेडियम यहाँ पे बनाए, एक नहीं अनेकों सुविधाएं यहाँ पर दी, क्रिकेट स्टेडियम से लेकर एथलेटिक ट्रैक तक, और ऐसे ही बहुत सारी अन्य परियोजनाएं। हजारों करोड़ की तो सड़कें मंजूर करा दी, जो 4 लेन मंजूर करवाया है। शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मटौर, ये है। फिर हमीरपुर से बिलासपुर तक की सड़क को 300 करोड़ रुपए में चौड़ा करवाया। ये नहीं था कुछ भी पहले, अभी हुआ है। तो मुझे तो लोगों ने इतना प्यार दिया, मैंने इतना काम किया, अब लोग फिर प्यार देंगे, मैं फिर चुनाव जीतूंगा उनके लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यावरण अनुकूल सतत विकास को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
ये छूट 1 वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वाहन उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अनुकूल सतत विकास और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार ने कर रियायतें प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य में हर खेत तक चरणबद्ध तरीके से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कांगड़ा जिले में शाहपुर विधानसभा के मनई में आज उन्होंने 68 करोड़ रुपए की 2 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद ये बात कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कांगड़ा जिले में 1027 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और मिशन के तहत चल रहे अधूरे कार्यों को आगामी वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि नूरपुर क्षेत्र की फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई योजना पर अभी तक 300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अब केंद्र से इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद परियोजना की लागत 643 करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल योजनाओं पर 216 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लिए बस सेवा आरंभ करने, विभिन्न रूटों पर बस सेवा का विस्तारीकरण, हैंडपंप स्थापित करने और पेयजल योजना का कार्य 6 माह के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि वर्तमान समय में कृषि सबसे तेजी से बढ़ते व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में उभर रही है। वे आज शिमला में कृषि विभाग द्वारा कृषि अवसंरचना कोष योजना पर आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि युवा पीढ़ी को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए इसकी आधाकारिक संरचना का आधुनिक समय की मांग के अनुसार विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र में पूंजीगत निवेश की अपार संभावनाएं हैं और यहां कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग प्लांट और पैकेजिंग यूनिट्स सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश कर लाभ अर्जित किया जा सकता है। कृषि मंत्री ने प्रदेश में सिंचाई अवसंरचना के निर्माण पर बल देते हुए कहा कि एक मजबूत और आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के विकास से ही कृषि क्षेत्र में संपन्नता लाई जा सकती है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत हिमाचल प्रदेश को 925 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय में कृषि अवसंरचना कोष के निदेशक KR मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चंबा, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। ये यात्रा आज चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की सहां और चनहौता पंचायतों में पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित कई योजनाओं का लाभ मिला है और इन योजनाओं से उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। मैं सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा हूं, जिसके तहत मैंने कृषि विभाग से ड्रम और प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण आदि ले रखा है, जिसमें मेरा कोई खर्चा नहीं है। और साथ ही इसमें मिट्टी की जांच करने का जो भारत सरकार की ओर से और जो कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि मिट्टी प्रशिक्षण का आपका मिट्टी प्रशिक्षण किया जाता है, तो आप जो भी किसान भाई मिट्टी प्रशिक्षण करवाना चाहते हैं वो कृपया करवा लें। और इससे सुभाष प्राकृतिक खेती करने से मेरी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को ड्रोन से खेतीबाड़ी व सामान और दवाइयां पहुंचाने के उपयोग के बारे में भी जानकारी प्रदान की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार से अपने हिस्से की 1800 करोड़ की राशि जल्द जारी करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य में पर्यावरण अनुकूल सतत विकास को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। और कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश में सिंचाई अवसंरचना के निर्माण व आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के विकास पर दिया बल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।